बच्चों नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर कुंजी प्रकरण की सुनवाई कल से जैसे ही खत्म हुई है, आप सभी के सवाल बहुत ज़्यादा हमारे पास आ चुके हैं। ठीक है, हद से ज़्यादा सवाल जो है मेरे पास आ गए हैं। उन सवालों को लेकर के और आपके मन में जो व्यथा और जो समस्याएँ हैं, उन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए मैं उपस्थित हो चुका हूँ समय निकाल करके। तो फटाफट जो है सारे साथी जुड़ जाएंगे। आपको जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं के सवालों और जवाबों के साथ मैं आपके बीच में हूं। तो चलिए फटाफट बता दें, आपके सबसे ज़्यादा आपने क्या पूछा हमसे। सबसे पहली तो चीज़ यही हाईलाइटेड प्रश्न कल से ही था कि आखिर जज साहब को आर्डर का इंतज़ार क्यों है। दूसरा, अब अगली सुनवाई की डेट कब लगेगी। और 23 सितंबर को पंकज सर रिटायर भी हो रहे हैं। क्या उत्तर कुंजी प्रकरण सुप्रीम कोर्ट जा सकता है अभी, क्या उत्तर कुंजी प्रकरण खारिज भी हो सकता है। ये इतने सवाल आप लोगों ने हमसे पूछा। ठीक है, ये आप लोगों ने हमसे ये सवाल किए बार बार कि इन सारी चीज़ों पे क्या कुछ हो सकता है। तो जहाँ तक संभव हो पाया आपको जवाब भी मिला। बाकी आपके बीच में मैं उपस्थित हूँ, एक एक सवालों पे चर्चा करेंगे और आपको जो है सारे सवालों के जवाब देंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। अगर वीडियो जरा सी लंबी भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग थोड़ा सा जो है एडजस्ट करना पड़ेगा आप लोगों को, ताकि हम आपको संतुष्ट कर सकें कि चीज़ें किस प्रकार से हो रही हैं और आप कहां से सेफ हैं और आपके लिए कहां से समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। उन सारी चीज़ों पे मैं बातचीत करूंगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ है, आखिर जज साहब को आर्डर का इंतजार क्यों है। तो दोस्तों देखिए, जज साहब का कहना यह है, उनका मानना यह है, और जहां तक आप और हम खुद ये चीज़ सोच सकते हैं, उनका कहना यह है कि जो पासिंग मार्क आर्डर है, जो पासिंग मार्क का मामला है, वो मेन है। क्या है, मेन ऑर्डर है। तो उनका यही कहना था कि मेन ऑर्डर का रिजल्ट आया कि नहीं है, जो मेन चीज़ है उसका ऑर्डर आया कि नहीं आया। तो आप लोग पता है कहा गया कि नहीं। अब उन्हें इस चीज़ का इंतजार क्यों है। तो देखिए, यहाँ दो तीन चीज़ें मन में क्रिएट होंगी। कल कुछ साथियों ने कॉल करके कहा, सर क्यों ऐसा कर रहे पंकज सर, कहीं केस को खारिज तो नहीं कर देंगे। तो दोस्तों देखिए, अगर केस को खारिज करना होता है तो केस एक या दो हियरिंग में, एक या फिर दो हियरिंग में केस आपका खारिज हो जाता है। लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ चीज़ें चलती चल रही हैं। और मानिए पंकज सर को अगर खारिज करना होता तो मामले को कब का जो है डिस्पोज कर देते, कैंसिल कर देते, और कैंसिल करके कह देते कि आप जो है इसमें कोई मतलब नहीं, आप ऊपर चले जाइए सुप्रीम कोर्ट या जो भी वो हम लोग डिसाइड करते हैं। तो देखिए, खारिज तो करने जैसी कोई संभावना बन नहीं रही है दोस्तों। अब उनको इंतजार क्यों है, तो इस पे लोग तमाम अपने अपने तर्क दे रहे हैं। कुछ साथी हमसे ये कहें कि सर कहीं ऐसा तो नहीं याची लाभ जैसी स्थिति बनेगी। तो दोस्त, याची लाभ स्थिति तब बनती जब भर्ती जो है आपकी स्टार्ट होती। जब भर्ती क्या होती है, स्टार्ट होती है, तब याची लाभ प्रक्रिया होती। लेकिन यहाँ भर्ती स्टार्ट ही नहीं है और अभी तो ऑर्डर ही नहीं आया, इसलिए याची लाभ जैसी कंडीशन नहीं बन रही। अब इस ऑर्डर का इंतजार पंकज सर को क्यों है, ये ना हमें पता है ना ही हमारे वकीलों को पता है। क्योंकि बातचीत करने के बाद भी कोई चीज़ अभी तक माननीय डॉक्टर LP मिश्रा साहब या अमित सिंह भदौरिया साहब, किसी भी वकील साहब से किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं प्राप्त हुई कि आखिर जज साहब को ऑर्डर का इंतजार क्यों है। ये तो माननीय जज साहब ही जान सकते हैं, पंकज सर को इस चीज़ का पता होगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। दूसरी, अगली सुनवाई की डेट कब लगेगी। दोस्तों देखिए, इसमें सर जी कहते हैं कि अगले हफ्ते, बोले हैं अगले हफ्ते। लेकिन अगर अगले हफ्ते ऑर्डर नहीं आता है तो डर ये भी है कि वो एक हफ्ता और आगे कर दें, वो एक हफ्ता और आगे कर दें, कहने के ऑर्डर अभी भी नहीं आया। तो हम लोग कहेंगे नहीं आया, तो कह दें कि चलिए अगले हफ्ते सुनेंगे जब तक ऑर्डर नहीं आता। ठीक है, ये भी हो सकता है। और ये अगर होता है तो आपको बता दें, उसी में 23 को पंकज सर रिटायर भी हो रहे हैं। 23 तारीख को पंकज सर रिटायर भी हो रहे हैं, ऐसी जानकारी भी मिली है। तो पंकज सर के जाने के बाद आपका मामला किस बेंच में लगेगा, ये तो वक्त बताएगा। ठीक है, अगर पंकज सर रिटायर होते हैं तब, ये उनका तो एक डेट प्राप्त हुआ था, आप सभी को हमने बताया भी था कि रिटायर हो रहे हैं। अभी जब रिटायर होंगे तो ऐसी जानकारी न्यूज़पेपर वगैरह में आ ही जाएगी। अभी 23 दिन में समय है, 23 तारीख में। ठीक है, तो ये चीज़ है। अगली डेट के लिए यही एक खतरनाक मोड़ आ सकता है कि अगर सर ये कहें कि अभी तक ऑर्डर नहीं है तो एक हफ्ता और ले लो। ठीक है, फिर भी हम एप्लीकेशन के माध्यम से डेट को फिर से लगवाएंगे और सुनवाई फिर से करवाएंगे, क्योंकि हमें चिंता है। इसलिए हम अगले सप्ताह में पूरी कोशिश रहेगी टीम की कि हम आपके प्रकरण को जो है लगवा के और फिर से सुनने के लिए प्रेयर किया जाए। तो इस चीज़ से आप लोग बेफिक्र रहिए। हम अगले हफ्ते में यानी मंडे से जो है हम कोशिश में रहेंगे कि आपके केस को हियरिंग के लिए लगवा लिया जाए। अब 23 को पंकज सर रिटायर हो रहे हैं, तो हाँ, ये पंकज सर रिटायर हो रहे हैं। कुछ साथी कह रहे थे कि सर पंकज सर रिटायर हो रहे हैं तो ये तो खुशी की बात है। हम के भैया खुशी की बात कुछ नहीं होती। न्यायाधीश कोई भी हो,
उनको न्याय करना होता है तो वो न्याय को देखते हुए जो सही है सही और जो है गलत है वो गलत। माननीय न्यायाधीशों पे और माननीय न्यायालय पे टीम द्वारा किसी प्रकार की कोई टीका टिप्पणी नहीं की जाती है, ना ही भविष्य में कभी कोई टीका टिप्पणी की जाएगी। ठीक है, हर एक न्यायाधीश को हम लोग एक नज़र से देखते हैं। ठीक है, अब आगे हम बात कर लें, क्या उत्तर कुंजी प्रकरण सुप्रीम कोर्ट जा सकता है? तो दोस्तों देखिए, इसकी दो स्थितियां होंगी। जब फैसला आपके अनुकूल नहीं आएगा तब, या तो फिर एक और, अगर यहाँ डबल बेंच से देखते हैं देरी होती है, अगर डबल बेंच से देरी होती है तो आप सुप्रीम कोर्ट जो है एक एप्लीकेशन के माध्यम जा सकते हैं, ये प्रेयर कर दें कि सर आपके आदेश जो आपने दिया था उसके अकॉर्डिंग जो है काम नहीं हो पा रहा है, ये आप कह सकते हैं। लेकिन यहाँ निरंतर आपके केस की डेट भी लग रहे हैं, पंकज सर सुन भी रहे हैं, तो इसलिए आप नहीं जा सकते। ठीक है, तो आप तभी जाएंगे जब यहाँ से आपको जो कोई ऑर्डर मिलेगा जो आपके अनुकूल नहीं होगा, आपको या तो जैसा आप चाह रहे हैं वो चीज़ें नहीं होंगी, तब आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं ऐसी स्थिति में। अब लास्ट में एक सवाल बहुत पूछे सबने कि अगर देख रहे हैं पंकज सर ऑर्डर, इसका इंतजार इसलिए कर रहे हैं कि जैसे ही ऑर्डर आए सरकार के पक्ष में केस ही खारिज कर दो। तो दोस्तों केस को खारिज करना होता है तो केस को खारिज कर दिया जाता है। अभी खारिज कर दिए होते पंकज सर, लेकिन उस पर सुना गया है, तो अभी डायरेक्टली खारिज कर देना ये समझ लीजिए अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी। आपने 2-3 हियरिंग मामले को सुना है, इसके बाद फिर आप उसको खारिज नहीं कर सकते। ठीक है, तो संभावनाएं ना कि बराबर है कि आपका मामला खारिज होगा। इस पर ऑर्डर आएगा, आपके उत्तर कुंजी प्रकरण पे ऑर्डर आना है, खारिज होने जैसी स्थिति नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ सवालों के जवाब हमने आपको दे दिए हैं। अब इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई भ्रम हो, कोई सवाल हो, तो आप स्वेच्छा से जो है पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स ऑन पड़ा है, आप वहाँ अपने सवालों को पूछ सकते हैं। समय मिलने के बाद वो चीज़ देख करके आपको जवाब दे दिया जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।